गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल फिजिकल दुनिया में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर, जो आपके एग्जाम में पूछा आता है। इसका हमने पार्ट 1 हमने कल ही डाला है और जिसका आप वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। आज हम करने वाले स्टार्ट ट्रांसफार्मर। तो वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करते हुए इसे करते हैं स्टार्ट। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करती है। आपने देखा होगा कि जो पावर हाउस से करंट आती है हमारे ट्रांसफार्मर में, तो कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज डाउन होता है और कभी वोल्टेज अधिक होता है। तो ये जो वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर हमारा करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा वो म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अन्योन प्रेरण बोलते हैं अन्योन प्रेरण बोलते हैं। तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ चुका है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक कॉइल में करंट फ्लो करने से दूसरी कॉइल में अपने आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, प्रोड्यूस जाता है, जो कि ट्रांसफार्मर में भी इसका यूज होता है। कोई यदि आपसे पूछे कि किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पे प्रिंसिपल पर क्या होता है, बेस्ड होता है। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करें ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो होता है 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है स्टेप अप और सेकेंड होता है स्टेप डाउन। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा स्टेप अप क्या होता है। स्टेप अप में एसी वोल्टेज जो होता है वो लो से कैसा होता है, हाई होता है। क्या होता है, लो से हाई की कन्वर्ट होता है। जबकि स्टेप डाउन में क्या होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में ये कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। यदि हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बात करते हैं। तो इसमें नरम लोहे की पत्ती होती है, इंग्लिश में कहें तो सॉफ्ट आयरन कोर, जो कि एक के पीछे एक लगी होती है। ठीक है, और हम इसमें प्राइमरी कॉइल को अटैच कर दिए हैं और सेकेंडरी कॉइल को अटैच कर दिए हैं। तो प्राइमरी कॉइल की बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो कॉइल लगी है कॉपर की लगी हुई है, और कॉपर की कॉइल जो है वो क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, जबकि सेकेंडरी कॉइल में कॉपर की कॉइल लगी हुई है लेकिन वो थोड़ी पतली है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब पावर हाउस से करंट अधिक मात्रा में आती है तो कॉइल डिफ्यूज ना हो, खराब ना हो, इस कारण से इस तार को मोटा लगाया जाता है। इसका तार क्या होता है, मोटा होता है। जबकि यदि स्टेप डाउन बात करें तो प्राइमरी कॉइल में जो कॉपर वायर है वो कैसी होती है, पतली लगी होती है। जबकि सेकेंडरी कॉइल में क्या होती है, कॉपर थोड़ा मोटा लगा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब यदि हम बात करते हैं इसका वर्किंग प्रोसेस के बारे में, तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, जैसा कि जो कि हमने म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा है, कि जैसे ही प्राइमरी कॉइल में करंट को फ्लो किया जाता है तो अपने आप सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो सेम प्रोसेस जो होती है ट्रांसफार्मर में भी वही होती है। तो हम इसका डेरिवेशन देखें तो सबसे पहले हम मान लेते हैं EP इज इक्वल टू होता है MP इंटू ई। यहाँ EP क्या है और NP क्या है और E क्या है। तो EP यहाँ पे क्या है, प्राइमरी कॉइल पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और प्राइमरी कॉइल पर जो नंबर ऑफ रोटेशन हो रहा है वो हमारा क्या हो गया, NP। ठीक है ना, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम यदि इसमें बात करें, सेकेंडरी कॉइल बात करें, तो ES इज इक्वल टू क्या होगा, NS
इंटू ई। तो इसमें ES क्या है, सेकेंडरी कॉइल पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रहा है वो, और NS क्या है, जिसपे नंबर रोटेशन हो रहा है, कुंडली जो होती है घूम रही है इसमें, ठीक है। और ये तो जानते हैं पूरे होल बॉडी पर लगने वाले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसमें करते हैं इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड तो करेंगे फर्स्ट से डिवाइड, तो ES अपॉन EP और NSE अपॉन NPE। ई से क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, बचेगा ES अपॉन EP इजिकल टू NS अपॉन NP, और इजिकल टू हो सकता है R। R क्या है हमारा, R है हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो। क्या है हमारा, ट्रांसफार्मर रेशियो। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हर इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, इस कारण से भी खराब होता है। तो क्या कमियां होती हैं, क्या इसमें लॉस होता है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बेटा इसको ठीक, तो हम पहले हमारा जो लॉस होता है वो होता है हमारा कॉपर लॉस। क्या होता है, कॉपर लॉस। अब कॉपर लॉस क्या होता है बेटा यहाँ पे, तो जब प्राइमरी कॉइल में एनर्जी दी जाती है, प्राइमरी कॉइल में जब एनर्जी दी जाती है तो एनर्जी का कुछ भाग इस कॉइल में पड़ता है। इस कारण से कॉइल क्या होती है, ज़्यादा गर्म होने के कारण, ज़्यादा एनर्जी पाने के कारण क्या होती है, खराब हो जाती है। तो उसे हम बोलते हैं कॉपर लॉस, ठीक है। फिर से बता रहा हूं आपको, ये जो एनर्जी का कुछ भाग जो होता है, जब एनर्जी प्राइमरी कॉइल में दी जाती है तो एनर्जी का कुछ का भाग जो होता है वो कॉइल में पड़ता है। तो कॉइल में बार पड़ने के कारण क्या होता है, वो हीट करती है, हीट करती है तो हमारी क्या होती है, ये खराब होने लगती है। इसी को बोलते हैं कॉपर लॉस। तो खराब ना हो हमारा ट्रांसफार्मर कई समय तक, कई लंबे समय तक चले, तो उसके लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कॉइल को लगाते हैं मोटा। जो हमारी कॉपर वायर होती है कैसी होती है, मोटी होती है। और स्टेप डाउन में जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें कॉपर की वायर को लगाते हैं मोटा, ठीक है ना। आयस में क्या हम इसमें मोटा को लगाते हैं, पतले की लगाते हैं, ठीक। ये हमारे जो प्लेट लगी हुई है सॉफ्ट आयरन कोर की, जिस वो क्या होता है बाबर, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। तो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने के कारण ये हमारा क्या होता है, खराब लगता है। इसी को हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए ये हमारा खराब ना हो तो ट्रांसफार्मर में केवल सॉफ्ट आयरन कोर का ही इस्तेमाल किया जाता है, पतली पतली लोहे की प्लेटें होती है उसका यूज किया जाता है। वरना हम पतली पतली प्लेट ना लेकर कुछ और ले सकते हैं हम। तो इसमें आपको कि हम केवल सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हमारा बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने के कारण खराब हो लगता है। तो खराब ना हो इसलिए हम इसको सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा आता है आयरन लॉस। तो आयरन लॉस में क्या होता है कि जो एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी जो प्राइमरी कॉइल में या सेकेंडरी कॉइल में भेजी जाती है, तो उसमें क्या होता है, एक फ्लक्चुएशन उत्पन्न होता है, बार बार फ्लक्चुएशन उत्पन्न होगा, जिस कारण से हमारा जो आयरन कोर है वो क्या होता है, खराब होने लगता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं आयरन लॉस, ठीक है। तो आयरन लॉस खराब ना हो इसलिए इसके चारों तरफ क्या लगा देते हैं, क्रोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, क्रोड। ये क्रोड में बना होता है, ठीक है। अब फोर्थ हमारा होता है और लास्ट पॉइंट हमारा ये है लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हानि होती है, इसमें बार बार प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल से प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कराने से जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, तो उसका कनेक्शन प्राइमरी कॉइल के सेकेंडरी कॉइल से प्रॉपर ना बन पाने कारण, या सेकेंडरी कॉइल के प्राइमरी कॉइल से ना बन पाने कारण कि क्या होता है, वोल्टेज डाउन और अप होता आता है। इस कारण से प्रॉपरली इसका कनेक्शन नहीं बन पाता है, इसी को बोलते हैं लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऐसा ना हो
या इससे बचने के लिए, जो मैग्नेटिक फ्लक्स में लॉस हो रहा है, कमियां हो रही हैं, इससे बचने के लिए हम इस आयरन कोर को एक प्रॉपर वे में फ्रेम से बंद रखते हैं। इसकी चारों तरफ क्या लगा होता है, एक प्रॉपर फ्रेम लगाया जाता है, वरना इसको जब खुला छोड़ दें तो पानी पड़ेगा, कुछ ही पड़ेगा तो खराब हो जाएगा। इसलिए इसको एक बराबर प्रॉपर फ्रेम से लपेट कर रखा जाता है। तो ये 4 प्रकार की कमियां होती हैं जिस कारण से हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, खराब होता है। तो आई होप आपको ये कमियां के बारे में समझाया होगा कि ये कमियां को दूर करने के लिए इन सबका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इसका यूज। आपने देखा होगा बेल्टिंग मशीन में देखा होगा, जब बेल्टिंग मशीन होती है तो उसमें हाई पावर की करंट निकलती है, जिसमें कहां से प्राप्त की जाती है, एसी करंट से प्राप्त की जाती है। और एसी करंट कहां से निकलेगी, ट्रांसफार्मर से निकलती है। ठीक है, और थर्ड इसका यूज आपने देखा होगा बड़े बड़े जहाजों जब पानी में चलते हैं तो नाइट लैंप में जो चारों तरफ घूमती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। देखा जाए तो इसका प्रयोग हर जगह बड़ी बड़ी चीज़ों में किया जाता है। तो ये हम देखा तो एग्जाम की दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाने का टेस्ट करें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।